ओम शांति। आज तारीख है 7 अप्रैल 2021। अभी सुनेंगे प्यारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा की विस्तार से मुरली। मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। प्रश्न, जिन बच्चों को शिव बाबा में अटूट निश्चय है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। जो आज्ञा मिले, कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान न हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों को रेस्पॉन्सिबल बाबा है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रेस्पॉन्सिबल बाप है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। गीत है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी? जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में और कोई जानते नहीं है। यह उच्चते उच्च बाप की महिमा। बाकी जिसकी महिमा करते हैं वो फालतू हो जाती है। उच्चते उच्च एक ही बाप है, लेकिन बाप की पहचान कौन देते? खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं। कोई भी मनुष्य को आत्मा की पहचान है नहीं। भल कहते हैं महान आत्मा, जीव आत्मा। शरीर जब छूट जाता है तो कहते हैं आत्मा निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, वह कभी ख़त्म नहीं होती। आत्मा जो स्टार मिसल है वह अति सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। कर्तव्य सब आत्मा करती है, परंतु घड़ी घड़ी अभिमान में आ जाते हैं तो कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं यह करता हूँ। वास्तव में करती सब आत्मा है, शरीर तो ऑर्गन्स है। ये साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको यह ज्ञान नहीं है कि आत्मा में यह पाठ बजाने के संस्कार है। कोई कहते आत्मा में संस्कार होते नहीं है, आत्मा निर्लेप है। कोई कहते संस्कारों का अनुसार जन्म मिलता है। मतभेद बहुत है। यह भी किसी को पता नहीं कि कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है। तुम जानते हो कि सूर्यवंशियों को ही 84 जन्म चक्र लगाना पड़ता है। आत्माएं 84 का चक्र लगाए पतित बनती है। उनको अब पावन कौन बनाए? पतित पावन उच्चते उच्च एक ही बाप है, उनकी महिमा सबसे ऊंच है। 84 जन्म सब तो नहीं लेते, पीछे आने वाले तो 84 जन्म ले न सके, सब इकट्ठे तो नहीं आते हैं। जो पहले पहले सतयुग में आएंगे सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उन्हों के 84 जन्म होते हैं। पीछे तो मनुष्यों की बहुत वृद्धि होती है ना। फिर कोई के 83, कोई के 80 जन्म होते हैं। वहाँ सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष आयु होती है, कोई जल्दी मर न सके। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अब कोई परमपिता परमात्मा को नहीं जानते। बाप कहते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे मेरी भी आत्मा है। तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मुझे बुलाते भी तब है जब पतित बनते हैं, जब बहुत दुखी हो जाते तब बुलाते हैं। इस समय तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कोई पूछते कि यह कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, तो उन्हों को समझाना है कि सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अब वह है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है। आना भी है पतित दुनिया में, पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे, ऐसे समझाना चाहिए। यह भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जो ऐसे आत्मा छोटी है। परंतु वह है सृष्टि का बीज, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल। बाप कहते हैं कि तुम मुझे परमपिता परमात्मा कहते हो, पुकारते हो तो जरूर आएंगे ना। गायन भी है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि अभी हम पराए देश अर्थात रावण के देश में हैं। सतयुग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे। फिर द्वापर से लेकर हम पराए देश में, पराए राज्य में आ जाते हैं, वाम मार्ग में आ जाते हैं। फिर भक्ति शुरू हो जाती है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते हैं। वे लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। अभी तुमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में क्या फ़र्क है। वह नॉलेजफुल सदा पावन सुख का सागर, आनंद का सागर है। ये परमात्मा की महिमा है ना। अब बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। वह परम पिता जो कलप कलप आते हैं, दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं।
उनकी महिमा गाते। ब्रह्मा सरस्वती को भी बुलाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को तो बुलाते ही नहीं, पुकारते हैं निराकार परमात्मा को। आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अब आओ देश पर आए, क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। मैं भी आऊँगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा। मैं आता भी हूँ संगम युगे, ये किसी को भी पता नहीं है। कहते भी है कि वह परमात्मा बिंदी है। आजकल फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। आत्मा सो परमात्मा हो न सके। आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग है, रूप दोनों का एक जैसा है, परंतु आत्मा पतित बनती है। 84 जन्म का पाठ बजाना पड़ता है। परमात्मा जन्म मरण रहित है। अगर आत्मा सो परमात्मा कहते तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते हैं? नहीं, यह तो हो न सके। पाप कहते हैं कि मैं आता हूँ सर्व आत्माओं की सर्विस करने। मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता है। मैं आता ही हूँ नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। पराए देश में आए अपना स्वर्ग स्थापन करने। बाप ही आकर हमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं। यह भी समझाया है कि और आत्माओं का पाठ अपना अपना है। परमात्मा जन्म मरण रहित है। गाते भी है, आते भी जरूर है, तब तो शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन वह कब आए ये कोई नहीं जानते। ऐसे ही शिव जयंती मनाते आए हैं, जरूर संगम पर आए होंगे स्वर्ग स्थापन करने। पतितों को पावन बनाने जरूर संगम पर आएंगे ना। पावन सृष्टि है स्वर्ग, कहते हैं पतित पावन आओ। फिर जरूर पति दुनिया के विनाश का समय होगा, तब ही पावन दुनिया स्थापन करेंगे। युगे युगे तो नहीं आते। बाप कहते हैं मुझे संगम पर ही आकर पति दुनिया को पावन बनाना है। ये पराया देश है, रावण का देश, परंतु यह कोई मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि रावण का राज्य चल रहा है। कब से यह रावण राज्य शुरू हुआ कुछ भी पता नहीं है। पहली मुख्य बात आत्मा और परमात्मा का राज समझाना। फिर समझाना है कि वह कलप के संगम युग पर आते हैं पावन बनाने। यह काम उनकी ही है, न कि श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। सूर्यवंशी सब नीचे उतरते हैं। झाड़ आधा ताज़ा आधा पुराना थोड़ी होगा। जड़जड़ीभूत अवस्था सबकी होती है। कल्प की आयु का भी मनुष्य को पता नहीं है। शास्त्रों में लंबी चौड़ी आयु दे दी है। ये बाप ही बैठ समझाते, इस पे और प्रश्न उठ न सके। रचता बाप सच ही बोलते हैं। हम इतने बीके हैं, सब मानते हैं तो ज़रूर है, तब तो मानते हैं। आगे चल जब नीचे होगा तो समझ में भी आ जाएगा। पहले मनुष्य को यह समझाना है कि परमपिता परमात्मा निराकार दूर देश से आए हैं, परंतु किस शरीर में आए, सूक्ष्म वतन में आकर क्या करेंगे। जरूर यहाँ आना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा कौन है यह भी बाप बैठ समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया है वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तो बच्चे भी नहीं जानते थे। बच्चे भी तब बनते हैं जब मैं अडॉप्ट करता हूँ। मैं इन साकार सहित बच्चों को समझाता हूँ कि क्या तुम अपने जन्मों को भी भूल गए हो। अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर यह राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि पर स्नान करने, मेले आदि पर जाते नहीं है। इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते हैं। द्वापर से लेकर करते आए हैं। समझते कि गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होंगे, परंतु कोई के भी पाप नाश नहीं होते हैं। पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज बताओ। आत्माएं ही परमात्मा बाप को पुकारती है, वह निराकार है। आत्मा भी निराकार है। इन आरोगंस द्वारा आत्मा पुकारती है। भक्ति के बाद भगवान को आना है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते मुझे नई दुनिया में स्थापन करने आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है कि भगवान को संकल्प उठा तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। आगे इन बातों को थोड़ी समझते थे, दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको कोई नई गुह्य बातें सुनाता हूँ, सुनते सुनते समझ जाते हैं। आगे ऐसे नहीं कहते थे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। अब तो अच्छी रीति समझ गए हैं और भी समझने का बहुत बड़ा है। रोज़ समझाते रहते हैं कि कैसे किसका समझाना चाहिए। पहले यह निश्चय करें कि बेहद का बाप समझाते हैं तो जो वह ज़रूर सत्य बताएंगे। इसमें मूंझने की भी बात नहीं है।
बच्चे कोई पक्के हैं कोई कच्चे हैं, कच्चा है तो कोई को समझा नहीं सकते। यह तो स्कूल में भी नंबरवार होते हैं ना। बहुतों को यह संशय पड़ता है कि हम कैसे समझे कि परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हों की बुद्धि में है श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। अब पति दुनिया में तो कृष्ण आ नहीं सकता, ये उनको सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है। पति दुनिया और पति शरीर में बाप यह भी समझाते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। कोई तो झट समझ जाते हैं, जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण जब एक जैसे नहीं होते हैं, परंतु देहाभिमान बच्चों में बहुत है। ये बाबा भी जानते हैं कि नंबरवार है, डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े। बड़ा बाबा जो कहे वह मानना चाहिए। गुरु आदि की तो मानते आए हो, अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है उनकी बात तो आंख बंद कर माननी चाहिए। परंतु ऐसे नीचे बुद्धि है नहीं। भल उसमें नुकसान हो व फायदा हो, मान लेना चाहिए। भल समझो नुकसान भी हो जाए, फिर भी बाबा कहते हैं ना, हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं। ब्रह्मा के लिए मत समझो, रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा। उनका ये रथ है, वह ठीक कर देंगे। कहेंगे कि मैं बैठा हूँ। हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, ये कुछ नहीं जानते, ऐसे ही समझो। एक तरफ तो नीचे रखना चाहिए, शिव बाबा कहते मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। यह ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते तो उनका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। तुम बच्चे फिक्र नहीं करो, शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी। नीचे में विकर्म भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं वही उच्च पद पाएंगे। बहुतों में देहाभिमान बहुत रहता है। बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है, सबसे बात करते रहते हैं। बच्चों से पूछते हैं कि ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। लव होता है बच्चों के लिए। बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। जो जितना श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है। सर्विस में ही फ़ायदा है, सर्विस में हड्डियाँ देनी है। कोई भी काम करते रहेंगे तो वह फिर दिल पर भी रहते हैं कि यह बच्चा फर्स्ट क्लास है। परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी बैठती है। माया का सामना होता है ना, ग्रहचारी के कारण फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। कोई तो फिर कर्मना सेवा अतक होकर करते हैं। तुम्हारा काम है सबको सुखधाम का मालिक बनाना, किसी को दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते हैं। फिर कितना भी समझाओ तो समझते नहीं है। पहले पहले समझानी देनी है आत्मा और परमात्मा की। कैसे आत्मा में 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है, जो अविनाशी पाठ है वो कभी बदलने का नहीं है। ड्रामा में नूंदा हुआ है, ये नीचे वाला ही कभी हिलेगा नहीं। बहुत हिल जाते हैं, पिछाड़ी में जब भंभोर को आग लगेगी तब अचल बनेंगे। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना है। अच्छे अच्छे बच्चे सर्विस पर बहुत रहते हैं, दिल पर चढ़ते रहते हैं, बहुत तीखे जाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनको सर्विस का बहुत शौक़ रहता है। जिनमें जो गुण है वह बाबा वर्णन करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विस में हड्डियाँ देनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, सबको सर्विस में से सुख देना है, दुख नहीं। नीचे के बल से अपनी अवस्था को अडोर बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिक्र नहीं करना है। वरदान, सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट पे परफेक्ट भव। सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। जैसे बाप के बच्चे हो, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। ऐसे निरंतर सहयोगी व योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज ख़त्म होनी चाहिए, नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं, ऐसे यह भी नेचर बन जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, ये बातें ख़त्म हो जाए तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट और डिफेक्ट से परे। स्लोगन है, सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं।
सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।